तो हेतु दिया था कार्यत्व हेतु को लेकर के अनित्यता आपके मोक्ष में आ सकता है। न च कार्यत्व न अनित्यता फल से युक्ता, कार्यत्व न फल के अंदर, फल माने क्या, मोक्ष, उसमें अनित्यता दोष आ जाएगी, ऐसे नहीं कहना। क्यों? आपके हेतु में भाव रूपत्म उपाधि है, जो भाव रूप कार्य होता है वही अनित्य होता है। अभाव रूपा कार्य कभी अनित्य हो नहीं सकता, क्योंकि एक बार किसी वस्तु का आपने अभाव बना दिया, फिर उसको फिर नाश करेगा, भाव का अभाव कैसे करेंगे हम? अब गायब हो गया, खत्म हो गया, मरे को मारो, ये कैसे होगा? अब मर गया, दोबारा मारो उसको, मतलब ही नहीं है, व्यर्थ है, पिष्ट पेषणवत। इसीलिए कहते हैं भाव रूपा कार्य अनित होता है, और हमारा मोक्ष कैसा है? अभाव रूपा। क्योंकि हम मोक्ष को क्या मानते हैं सांख्य दर्शन में? दुख त्रय का अभाव का नाम मोक्ष। दुख त्रय ही बंधन का कारण बना, इसके अभाव का नाम मोक्ष है। इसलिए हमारे नच स्वयं कार्य देखिए, दुख प्रध्वंस से कार्य से तद वैपरीत्या, दुख का जो प्रध्वंस है वह कार्य होने के बावजूद भी तद वैपरीत्या, मन अनित्यत्व का विपरीत नित्य है। तद मने जो हम दोष दे रहे थे, क्या दोष दे रहे थे? अनित्यत्व। उस अनित्यत्व का विपरीत क्या होता है? नित्यत्व। से दुख का जो नाश है, दुख का जो प्रध्वंस है, वह कार्य होते हुए भी नित्य होता है। यथा नया एक लोग मानते ना प्रध्वंसाभाव, कैसा होता है? वो उत्पन्न होता हो भी अनंत होता है। साधर अनंत प्रध्वंसाभाव, किसी चीज का ध्वंस कर दो, दुख का आपने ध्वंस कर दिया और ध्वंस का पुनः ध्वंस नहीं होता। अतएव उनका कहना है हमारे यहाँ दुख त्रय का अभाव ही मोक्ष होने के नाते, वह अभाव पैदा हुआ, पहले दुख त्रय था, उसका अभाव आपने विवेक ज्ञान से पैदा कर ली। इन पैदा करने के बावजूद भी, वह कार्य होने के बावजूद भी वह नित्य होता है। ये उसकी अभाव की विलक्षणता है। नच दुखांतर उत्पाद, कहते ठीक है, एक दुख का ध्वंस कर दिया आपने, दुखांतर पैदा हो जाएगा, दूसरी दुख आ जाएगी। कहते ऐसा भी ना कहो, ये जब कारण ही नहीं रह गया दुख देने वाला, कारण की प्रवृत्ति नहीं रह गई, तो कार्य रूप दुख कहां से आएगा? कारण अप्रवृत्त कार्य अनुत्पादात। कारण कौन है? प्रकृति। प्रकृति दुख देने के लिए प्रवृत्त हुई है, भोग देने के लिए पुरुष को। सांख्य मत में प्रकृति क्या करती है? दुख देने के लिए प्रवृत्त होती है। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख जो दे रही है, कौन दे रहे हैं? हमें सुख दुख दे रहे हैं, तो प्रकृति दे रही है। वह प्रकृति एक बार जब निवृत्त हो गई विवेक ज्ञान की वजह से, वो दोबारा प्रवृत्त नहीं होती। कारण की अप्रवृत्ति, कारण कौन? प्रकृति। उसके अप्रवृत्त होने के कारण से कार्य अनुत्पादात, दुख रूप कार्य की दोबारा उत्पत्ति नहीं होती। विवेक ज्ञान उपजन पर्यंत कारण प्रवृत्ति है। विवेक ज्ञान की उत्पत्ति पर्यंत ही केवल प्रकृति की प्रवृत्ति होती रहती है। पुरुष को भोग देते रहता है, सुख दुख संसारिक विषयों को लेकर के सुख दुख देते रहती है। कौन? प्रकृति। कब तक? जब तक विवेक ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। विवेक के ज्ञान उत्पत्ति के पूर्व क्षण तक ही प्रकृति दुख रूपा कार्य को प्रवृत्ति देने के लिए प्रवृत्त होती है। जिसको हम सुख समझते हैं, वास्तव में वो भी दुख ही है। दुखानुषंगिता विशेष को भी दुख एवं दुखम एवं, क्योंकि जो विशेष सुख हो रहे हैं, ये विशेष सुख क्या है? दुखानुषंगी है। क्योंकि विशेष सुख कुछ क्षणों के लिए रहता है, हर विषय के सुख के साथ में दुख जुड़ा हुआ है। अतः विषय जन्य जो सुख है वह भी वास्तव में दुख रूप ही है, दुख का कारण होने से। इसलिए कहते हैं सांसारिक सुख भी दुख रूप ही है। यह सांसारिक सुख रूपा दुख को भी कौन दे रही है? प्रकृति दे रही है। और वह प्रकृति विवेक ज्ञान उत्पत्ति पर्यंत ही प्रवृत्त होती है। अतः ये कैसा निर्णय ले लिया? कहते इस बात की चर्चा विस्तार रूपेण 66वीं कारिका में करेंगे। 66 एतच्चोपरिष्ठात् उपपादिष्यते, इसका विस्तार विवेचन करेंगे 66वीं कारिका 66। अब इस कारिका का अक्षरार्थ करते हैं, व्याख्या करके
प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ कर, अक्षरार्थस्तु तस्माद आनुश्रविका, तस्माद मने आनुश्रविका दुखापघातका हेतो, वह आनुश्रविक वेदों में कथित कर्म और उपासना रूपी दुख का नाशक जो साधन थे, उन साधनों की अपेक्षा से विपरीत, उनकी अपेक्षा से विलक्षण कौन है? सत्पुरुषता प्रत्यय, सत्य और पुरुष की अन्यता माने भेद का ज्ञान, सत्य माने और पुरुष, सत्य माने महातत्व प्रकृति और पुरुष, इन दोनों की अन्यता, अन्यता माने भेद का जो प्रत्यय ज्ञान है, वो जो क्या ज्ञान का मतलब तत्साक्षात्कार हो, तत्साक्षात्कार, उसका जो उस पुरुष का स्वरूप का, पुरुष स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। होने से क्या होता है? दुखापगत को हेतु अतएव श्रेयान, ये भी दुख के नाशक साधन है। अतः दुख के नाशक दो साधन है आपके पास, दुख के नाशक दो साधन है, एक वैदिक कर्म और उपासना और दूसरा तत्व ज्ञान, सत्पुरुष की अन्यता प्रत्यय। इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है? तब करे दोनों ही श्रेष्ठ है, किंतु एक से दूसरा ज्यादा श्रेष्ठ होता है, तो श्रेयान ये सुन प्रत्यात तरब ये सुन तम अभिष्ठनव, इसने कहते हो क्या है? अतएव श्रेयान, उस दुख का नाशक वैदिक कर्म और उपासना रूपी दुख नाशक साधन की अपेक्षा से तत्व ज्ञान रूपा जो दुख नाशक साधन है वो ज्यादा श्रेष्ठ, इसलिए श्रेयान प्रकृति। वो श्रेयान की व्याख्या करने जा रहे, देखो, क्योंकि आनुश्रवी को ही वेद विहितत्वात् मात्र्या दुखापघातकत्वात्, जो आनुश्रविक साधन है यानी वेद विहित जो कर्म और उपासनाएं, वो कैसी हैं? वो थोड़ी सी दुख का नाश करते हैं। दुख का नाश तो भी करते हैं, ये नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको स्वर्ग में बिठा दिया, स्वर्ग पहुंचा दिया यज्ञ ने, और स्वर्ग में रहने से बहुत समय तक सुख रहेगा, तो यहाँ के सुख दुख की जाल के अपेक्षा से वह सुख ज्यादा अच्छा है ना। इसलिए कुछ दुख तो उसने कम कर ही दिया है। जैसे आपको जो है ट्रेन में जा रहे यात्रा में, तो शुरू में आपको रिजर्वेशन नहीं था, ट्रेन में घुस गए जनरल कंपार्टमेंट में, कुछ दूर तक गए, कोई अच्छा टीटी मिल गया, वो कुछ घुस घास लेकर के आपको एसी का टिकट दे दिया। अब कुछ यात्रा तो आपकी कैसी बीती थी? भयंकर, गर्मी में जनरल कंपार्टमेंट में धक्का मुक्की के पीछे बैठे थे, फिर आके एसी में बैठ गए। अब जब एसी में बैठ गए तो उस यात्रा से तो अच्छा लगेगा ना। उसी प्रकार से जनरल कंपार्टमेंट यात्रा जैसा है जगत का जीवन, और एसी के जैसा है स्वर्ग का जीवन। स्वाभाविक है वहां दुख कम है, एसी में वहां भी दुख है लेकिन दुख वहां कम है। इसलिए कहते हैं मात्रा दुख अपघातकत्वात्, मात्रा में अल्प, थोड़ा सा ही दुख का नाशक है, फिर भी अन्य साधन लौकिक साधन की अपेक्षा से ज्यादा वो प्रशंसनीय, प्रशस्य, और उसकी भी ज्यादा श्रेष्ठ कौन बनता है? तत्व पुरुष, सत्व पुरुष अन्यता प्रत्योपी प्रशस्य, सत्व और पुरुष, सत्व माने महातत्व बुद्धि तत्व, उसका और पुरुष की भेद का जो ज्ञान है वह भी प्रशंसनीय है। तदनयो प्रशस्य और मध्य, इन दो प्रशंसनीय दो वस्तुओं के बीच में कौन सा ज्यादा प्रशंसनीय है? सत्य प्रसन्नता प्रत्यय श्रेयान, सत्य और पुरुष की अन्यता जो ज्ञान है, भेद का जो ज्ञान है, वो क्या करता है? वो ज्यादा श्रेष्ठ है। महतत्व, जो बुद्धि तत्व कहते हैं, महतत्व कहते हैं, प्रकृति का मुख्य कार्य, पहला कार्य जो बंधन का कारण बना, जिसको आप वैसा अहंकार करते हैं। पुरुष और दो, पुरुष और जुड़े हुए ना, अब क्या हो रखा है? आत्मा और महतत्व मिक्सचर हो गया, तादात्म्य अध्यास हो गया, एक सब भान हो रहा है। मैं बोलने से क्या होता है? आत्मा ही और महत्व दोनों ही खिचड़ी पकड़ में आती है। केवल आत्मा ही मैं इसे पकड़ में नहीं आ रहा, केवल महत्व नहीं पकड़ में आता, एक सा हो गया है। इसको हम लोग वेदांत में क्या कहते हैं? अध्यास, है ना, तादात्म्य अध्यास हो गया। और इनका क्या कहते हैं? कभी एक नहीं होता, भ्रांति भी नहीं होती, किंतु अविवेक हो रखा है। ये सदा भिन्न नहीं है, इनको कोई मिला नहीं सकता। कोई एक जड़ चेतन कहाँ मिला देगा कोई इसको? इस जड़ चेतन को कोई मिला नहीं सकते।
है अलग परमानेंट, लेकिन अविवेक है, ये अलग है, ऐसे हमारे को ज्ञान नहीं है। इस अविवेक के कारण से हमें क्या लग रहा है, एक हो गया हवा जैसा प्रतीत होता है। अन्यता, अन्यता माने भेद, उसको अलग करके उसका जो प्रत्यय है, प्रत्यय माने ज्ञान, ये दोनों अलग है, ऐसा अनुभव होना चाहिए। ज्ञान, ऐसे अनुभूत ज्ञान जब हो जाए, यही मोक्ष किया। इसलिए कहते हैं वो जो सत्य पुरुष अन्यथा प्रत्यय है वो ज्यादा श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि ये पूर्णतः दुख को नाश करते हैं। लौकिक उपाय दुख को नाश करते ही नहीं है। लौकिक उपाय से जो सुख मिलता है उस सुख के साथ साथ दुख भी चिपटा हुआ है। इसलिए लौकिक साधन के अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है वैदिक साधन। वैदिक साधन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है कौन, ये सत्य प्रसन्नता ख्याति। इसीलिए एक से एक श्रेष्ठ होने से सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ, उसको हम श्रेय, श्रेयसी, श्रेयांसी बनता ही नहीं बनता है, श्रेयान। कुत पुनरस्य उत्पत्ति, लेकिन ऐसा विवेक ख्याति कैसे पैदा होगा, ऐसा सत्पुरुष अन्यथा ज्ञान कैसे होगा। कहते कुत पुनरस्य, अच्छा मैंने सत्पुरुष अन्यथा प्रत्यय कुत उत्पत्ति कैसे उत्पन्न होगा, इत्यता तब कहने लगते हैं व्यक्ता व्यक्तज विज्ञानात्। व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, इन तीन का सही सही ज्ञान हो जाए तो। व्यक्त वस्तु ये सारा है, व्यक्त आपका कितने हैं टोटल, 23 आइटम व्यक्त है, एक है अव्यक्त और एक है ज्ञ, कुल हो गया 25। व्यक्त है 23, अव्यक्त एक जिसको मूल प्रकृति में कहेंगे, और ज्ञ यानी पुरुष एक, कुल 25 तत्वमान। पंचविंशति तत्वज्ञ इसलिए कहा जाता है, 25 तत्वों का ज्ञान से मोक्ष होता है। 25 क्या क्या है, हैं? 23 क्या क्या है, सबसे पहला महत, महत से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एक मन और 5 महाभूत, कुल 23 हो जाता है। 5 चौका 20, 1 2 3, एक महत है, एक अहंकार है, एक मन, 3 हो गया, बाकी 5 5 5 20 23 हो गए, ये 23 तत्व हो गए। व्यक्तंच अव्यक्तंच ज्ञश्च इति व्यक्ताव्यक्तज्ञाः तेषां विज्ञानम् माने विवेकेन ज्ञानम् इति व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्, ऐसे उसकी व्याख्या कर दिया। व्यक्त, अव्यक्त और ज तीनों का इतरेतरे का द्वंद्व समास व्याकरण के में समास कर दिया, तो क्या बना, व्यक्त अव्यक्त ज्ञाः, फिर षष्ठी तत्व समास, तेषां विज्ञानम् इति व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानम्, तस्मात् व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात् बनता है। विज्ञान शब्द का व्यक्त करते हैं विवेकेन ज्ञानम इति विज्ञानम। विवेकेन पृथक्त्वेन ज्ञान, सत्य और पुरुष यह सारी चीजों का अलग अलग करके स्पष्ट जिसको जो जानता है वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। व्यक्त ज्ञान पूर्वकम अव्यक्त से तत्कारण से ज्ञान, व्यक्त के ज्ञान के पूरक, ये व्यक्त का जो ज्ञान पूर्वक जो है आपको क्या होगा, अव्यक्त का ज्ञान होगा। जब इनके कारणों को ढूंढोगे तब अपने आप इसके कारण कौन है, अव्यक्त में पहुंचो। पंच महाभूतों का कारण कौन है, पंच तन्मात्राएं, जो कि इस अहंकार का तामस अंश से पैदा हुआ। फिर पूछेंगे पंच कर्मेंद्रिय कहां से आई, रजोगुण से। पंच ज्ञानेन्द्रिय कहां से आई, सात्विक अहंकार। अहंकार को 3 भाग कर देंगे, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। और इन्हीं तन्मात्राओं का सामूहिक रूपेण पैदा हुआ एक विशेष कार्य है मन, और महातत्व का मतलब बुद्धि। तो मन, बुद्धि, अहंकार, त्रिगुणात्मिक इस अहंकार से
पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिया और पंच महाभूत पैदा हो जाएंगे। पंच कर्मेंद्रिया पैदा हुआ, फिर पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत पैदा, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, इससे पैदा होते और इससे ये तीनों पैदा हुआ। सात्विक अंश से, रजोअंश से और तमोअंश। तमोअंश में जो तन्मात्रा है वे पंच महाभूतों को पैदा करते हैं। आगे वर्णन आएगा पूरा विस्तार रूपेण। तो इसलिए क्या इनके एक दूसरे कारण पता लग रहा है आपको? अंतःकरण में तो मन और बुद्धि तो सात्विक अंश से है। यहाँ सांख्य मत में ऐसा नहीं है। प्रकृति का कार्य सीधा सबसे पहले बहत बुद्धि, तो उससे अहंकार पैदा होता है। बुद्धि का कार्य मानते, महत का कार्य अहंकार। सांख्य की पद्धति थोड़ा अलग है। तो आप इतने का कारण ढूंढते ढूंढते आपको पहुंचा, महत में पहुंचे। इसका कारण पहुंचा आपने तन्मात्रा में, उसका कारण हो गया अहंकार। ज्ञानेन्द्र कारण भी अहंकार, कर्मेंद्र कारण भी अहंकार, मन का कारण महतत्व, अहंकार के कारण महतत्व। महतत्व का कारण कौन ढूंढा? अव्यक्त। तब अव्यक्त जो है मूल प्रकृति, जो नित्या है, जो कारण रूपा है, उसका विवेक करोगे आप। ये क्यों है, किस लिए आई, क्यों भोग दे रही है, किसको दे रही है, ऐसे विचार करेंगे तो ज्ञान पकड़ में आ गया। तो व्यक्तों से चले अव्यक्त में पहुंचे और मूल कारण में, और वह मूल कारण किस लिए है, क्यों प्रवृत्त हुई है भोग देने के लिए, ऐसे विचार करते हैं तो ज्ञान पकड़ में आ जाता है। तब इन दोनों में संबंध समझ में आती है और इन दोनों का विवेक जब होता है, दोनों का पृथकत्व भी निश्चय हो जाता है। जब तब सत्य और पुरुष की अन्यता, भेद का प्रत्यय ज्ञान हो जाता है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मूल प्रकृति नित्य है ना। व्यक्त इसलिए कहते देखो कैसे क्रम है इसका। व्यक्त ज्ञान के पूर्वक आप अव्यक्त, जो क्या है वो व्यक्त ज्ञानों का, व्यक्तों का कारण है, उसे ज्ञान हो गया। तत्कारण से ज्ञानम तयोश्च, और इससे व्यक्त और व्यक्त दोनों का ज्ञान जब हुआ पारार्थ्य न, ये दोनों वस्तु कार्य और कारण। व्यक्त क्या है? कार्य, और अव्यक्त क्या है? कारण। ये कार्य और कारण समुदाय किस लिए है? परार्थम, ये दूसरे के लिए होता है। कार्य कारण संगात हमेशा दूसरे के लिए होता है। जैसे मकान है, मकान किस लिए है? मकान के खुद के सुख के लिए नहीं है, मकान हम लोगों के सुख के लिए होता है। ये शरीर और इंद्रिय किसके लिए है? शरीर और इंद्रिय शरीर और इंद्रियों के लिए नहीं है, शरीर इंद्रिय इसमें अंदर रहने वाला जीवात्मा के सुख के लिए है। हमेशा कोई भी कार्य कारण संघात है, नियम है, संघात से परार्थत्वात्। संघात हमेशा परार्थ होता है, दूसरे के प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है। अब यह भी कार्य कारण समुदाय होने के नाते व्यक्त और अव्यक्त के विचार हम कर रहे हैं। यह संघात रूप कार्य कारण जो है वह किसके लिए है? जब दूसरे के लिए है तो वह कौन है? वो दूसरा जिसके लिए ये सारी चीज है। वही कहते हैं पारार्थ्य न आत्मा परो ज्ञायते। एक दूसरा वस्तु ज्ञापन होता है, कौन है वो? आत्मा का बोध होता है। यदि ज्ञान क्रमेण अभिधानम, इसी ज्ञान का क्रम से, यह विधान उत्पत्ति क्रम से नहीं बोला गया है, उल्टा ज्ञान का क्रम से कह दिया। व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्, ऐसे कारिका में कहा। एतदुक्तम भवति, यहाँ पर यह बात कही गई है। श्रुति स्मृति इतिहास पुराणेभ्य व्यक्तादीन विवेकेन श्रुत्वा, श्रुति स्मृति इतिहास और पुराणों के द्वारा आप पहले व्यक्तादियों का सम्यक प्रकार विवेकेन श्रुत्वा, विवेक पर अलग अलग करके एक एक तत्व को भी अलग अलग ढंग से समझते जाना है। समझने के बाद शास्त्र युक्त्याच, शास्त्र में दिए गए युक्तियों के द्वारा व्यवस्थाप्य, उनका सही सही व्यवस्था कर लेना। समझना दिमाग में ये ऐसा है, ये ऐसा है, अलग अलग फिट बिठा लेना। जब दिमाग में व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ का स्वरूप दिमाग में ठीक पृथक पृथक अलग अलग स्पष्ट हो जाता है, जब तब उसकी चिंतन करना शुरू करो। निध्यासन, श्रवण होगा, मनन, निध्यासन, दीर्घ काल आदर निरंतर सत्कार सेविता, दीर्घ काल पर्यंत आदर पूर्वक निरंतर
सत्कार से आसेवितात् भावनामयात विज्ञानात्। एक भावनामय विज्ञान है। मैं पुरुष हूं, मैं यह महत्त्व नहीं हूं। यह महत्त्व और मेरा वास्तव में कोई संबंध नहीं है। दृढ़ विवेक होना चाहिए और इसका चिंतन करते 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 स्थिति में पहुंचना है। जब आप ये स्थिति में रहेंगे, अपना पुरुष स्वरूप में भोक्तृ स्वरूप में स्थित है और कर्तृ स्वरूप वाला बुद्धि आपसे भिन्न है, वो दृश्य बन जाए, साक्षी भाव में स्थित हो जाए। नहीं, जो वेदांत में जो दृष्टा भाव है उसको बोल सकते हैं सांख्य का। नहीं, ये तो जो वेदांत के अंतिम चरण में कहा जाता है पुरुष वही है, पुरुष भी ले रहे हैं, असंग में पुरुष वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ कमी है ना, पुरुष अनेक मान लिया, इतना ही अंतर है। पुरुष को अनेक मानते हैं, प्रकृति को नित्य मानते, ये लफड़ा है। बाकी में कोई अंतर नहीं है वहां और यहाँ। वहां का पुरुष यहाँ का पुरुष कोई अंतर नहीं है। यहाँ का पुरुष भी असंग है, सब कुछ है, इसका कोई संग हुआ ही नहीं कभी। लेकिन और कमी क्या है लोगों के अंदर, पुरुष में भोक्तृत्व मान लेते हैं और प्रकृति में कर्तृत्व मानते हैं। पुरुष में भोक्तृत्व और प्रकृति में कर्तृत्व मानते हैं। भावनामयाद विज्ञाना, भावनामय विज्ञान में मरण और निधिध्यासन, उससे उत्पन्न विज्ञान से मोक्ष होता है। इस बात को 64वीं कारिका में और विस्तार से कहेंगे। तथा च वक्ष्यति एवं तत्वाभ्यासात् नास्मि न मे नाहमित्य परिशेषम अविपर्याद विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। एवं तत्वाभ्यासात्, पूर्वोक्त कहे गए समस्त तत्वों का अभ्यास करने से, चिंतन मनन निध्यासन करने से। कैसे? नास्मि, न अस्मि, मैं नहीं हूं का मतलब क्या? नहीं, मैं क्रियारूप नहीं हूं। अस्मि क्रियावाचक है। ये भाषिका महाभाषिका ने कहा है ना, क्री भू अस्ति न क्रिया सामान्य वाचका। क्री भू और अस ये तीनों क्या है? क्रिया सामान्य का वाचक है। नास्मि के द्वारा क्रियावत्व का निषेध कर दिया। मैं जो आत्मा क्रियावान नहीं हूं, ऐसे दृढ़ निश्चय ने नास्मि। अस्ता से क्या लेना है? क्रिया। मुझ में क्रिया नहीं है, मैं क्रियावान नहीं हूं। न मैं और मेरा कुछ भी नहीं है। अर्थात मैं मेरापन जो स्वस्वामित्व का भाव था उसका अभाव। पहले क्रियावत्व का अभाव निश्चय करो। क्रियावत्व का अभाव होने के बावजूद मालिक में हो सकता हूं ना। मैं गलत क्रिया नहीं कर रहा हूं, इनमें क्रिया करने वालों का मालिक हो जाऊं तो तभी जो क्रिया कर रहा हूं क्या हो जाएंगे? वो मेरे हो जाएंगे, मैं मेरा भाव आ जाएगा। कहते वो स्वामी भाव का भी अभाव है। न मैं, मेरा कुछ नहीं, ऐसे निश्चय हो गया तो मैं किसी चीज का मालिक नहीं रह गया। स्वस्वामित्व जड़ जो कारण है बंधन का और दुख का, उसका अभाव निश्चय होता है न में से। फिर अंत में कहता है नाहम, जिसलिए मुझ में क्रिया नहीं और जिसलिए मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, इसलिए मैं किसी चीज की कर्ता ही नहीं हूं। अहम से क्या लेना? कर्तृत्व। अतः नाहम मैं नाहम कर्ता, मेरे अंदर कर्तृत्व भी नहीं है। अतः क्रिया का अभाव, स्वस्वामित्व का अभाव और कर्तृत्व का अभाव निश्चय हो गया। एक कर्तृत्व ही का कारण भगवान ने भी कहा ना, अहंकार मूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। ऐसे नास्मि न मे नाहम यदि अपरिशेषम, इस तरह सर्व विषयों में समझना, हर एक विषय के संबंध में ऐसे निर्णय रखना है। यानी कि क्वचित विषय में न मे कह देना, बाकी ये मेरे हैं वो मेरे नहीं है, ऐसे नहीं। इसे कहते हैं अपरिशेषम, कुछ भी बचाना नहीं। सर्व विषय में ये निर्णय होना चाहिए, नास्मि न मे नाहम। ऐसा सकल विषय में जब निर्णय हो जाता है तो अब निर्णय भी कैसा हो? भ्रांतिपूर्वक नहीं, अविपर्यात। तब कैसा ज्ञान पैदा होता है? विशुद्धम केवलम ज्ञानम उत्पद्यते। विशुद्ध और केवल ज्ञान उत्पन्न, वह ज्ञान को यहाँ पर कह रहे हैं व्यक्त अव्यक्तज्ञ विज्ञानम। अभी आपने कहा ना कि पुरुष में वो
नहीं, भोक्तृत्व होता है, कर्तृत्व नहीं हाँ, होता। भोक्तृत्व होता है, तो कर्तृत्व नहीं होता। तो मेरापन जो मानना है वो भी कर्तृत्व को लेकर के ना, ये मेरे, मैं इनसे काम करा रहा हूँ, हमारे नौकर चाकर है, हमारे सेवक है, हमारे, वो भाव रहेगी ना। कारितृत्व, कर्तृत्व अलग है, कारितृत्व अलग है। निजंत दूसरों को प्रेरणा दे करो, वो करो, वो भी बोलने में भी कारितृत्व आ गया। साक्षात क्रिया का कर्ता नहीं है, क्रिया के कर्ता के ऊपर प्रेरणा दाता। तो प्रेरणा देने वाले को हम क्या बोलते व्याकरण में? कारितृत्व। तो नमे के द्वारा कारितृत्व भी खत्म हो गया। कर्तृत्व, कारितृत्व और साक्षात क्रिया तीनों खत्म कर दो, तब क्या रह जाएंगे? शुद्ध स्वरूप। क्रिया का अभाव, कर्तृत्व का और स्वामित्व का, ये तीनों होने के बाद व्यक्ता और अव्यक्ता और ज्ञेय का पूरा ज्ञान। और क्या, ये तीनों हटना पड़ेगा ना। ये तीनों में से एक भी फंसा रहेगा तो व्यक्त व्यक्त विज्ञान नहीं हो पाएगा। सही सही कारितृत्व है तो भी गड़बड़ है, कर्तृत्व है तो भी गड़बड़ है, साक्षात क्रिया हो तो भी गड़बड़ है। एवं तत्व्यासात नास्मिन में नाहमित्यपरिशेषम अविपर्याद विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। 64वीं कार्य का विस्तृत विवेचन वही हम लोग करेंगे। इस प्रकार से दूसरी कारिका का विचार पूरा हो गया, जिसमें सिद्ध कर दिया शास्त्र का आरंभ करना बहुत जरूरी है। पहले में विचार हुआ था ना, शास्त्र आरंभ करने की कोई जरूरत नहीं। वो पक्ष ने कहा था शास्त्र आरंभ करने की कोई जरूरत नहीं है, कि लौकिक उपायों से काम चल जाएगा। तब सिद्धांति ने कहा लौकिक उपायों से आत्यंतिक और एकांतिक दुख त्रय का भाव नहीं हो सकता। अवश्यम भावी दुख त्रय का नाश और आत्यंतिक नाश, ये दोनों ही नहीं हो सकती। अतः फिर दूसरी कारिका में कहा फिर वैदिक उपायों से ले लो। लौकिक उपाय से भले ना हो, इन वैदिक उपायों से तो अमरत्व प्राप्त हो जाएगा। तब कहा दूसरी कारिका में कहते नहीं, वैदिक उपायों से भी नहीं हो सकता। वैदिक उपाय से, यदि भी लौकिक उपाय की अपेक्षा से वैदिक उपाय श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ कौन है? जो आत्यंतिक और एकांतिक दुखोत्तर का नाशक होगा वो व्यक्त व्यक्तिज्ञ विज्ञान है। इसलिए शास्त्र आरंभ करना जरूरी है, ये साबित कर दिया। अब तीसरी कारिका की ओर बढ़ते हुए कहते तीसरी कारिका में तदेवं प्रेक्षा अपेक्षितार्थत्वेन शास्त्रारंभं समाधाय शास्त्रं आरभमाण श्रुति बुद्धि समवधानाय तदर्थं संक्षेपत प्रतिजानीते। तदेवं प्रेक्षावद अपेक्षितार्थत्वेन, इस प्रकार से विद्वत पुरुषों में, बुद्धिमान पुरुषों के लिए आवश्यक होने के कारण से शास्त्र में आए हुए विषय के बारे में संक्षेप में शास्त्र आरंभ करने के निश्चय कर दिया गया। शास्त्रारंभम समाधाय, बुद्धिमान लोग तर्क के द्वारा कह रहे थे शास्त्र आरंभ करने की जरूरत नहीं है। अब उन बुद्धिमानों के दृष्टिकोण में शास्त्र आरंभ करना जरूरी है, ऐसे उनके शंकाओं को, तर्कों को काट करके शंकाओं का समाधान कर दिया गया। करने के पश्चात आप क्या करने जा रहे हो? आप शास्त्रम आरभमाणा, शास्त्र का आरंभ करते हुए श्रोताओं का बुद्धि को एकाग्र करने के लिए शास्त्र का विषय कौन, व्यक्त, अव्यक्त और ज क्या है, इस बात को स्पष्ट करने जा रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तदर्थम संक्षेपतः प्रतिजानते, शास्त्रीय विषय, तदर्थ मैंने शास्त्रीय जो विषय है, पदार्थ है, उन्हीं चीजों को प्रतिज्ञा पूर्वक संक्षेप से कथन करने जा रहे हैं। तदर्थम शास्त्र विषय, जो सांख्य शास्त्र में चर्चा की जा रही, जो चर्चा का जो विषय है उनको लिया जा रहा है। मूल प्रकृति अविकृति महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्त षोडशकस्थु विकार न प्रकृति न विकृति पुरुष। मूल प्रकृति पहला पदार्थ वो कैसा है? वह सदा अविकृति रूपा है। और उसके बाद 7 ऐसी चीजें हैं, महदाद्या प्रकृति विकृति सप्त। महदादि 7 है जो प्रकृति और विकृति उभय रूपा है, प्रकृति और विकृति उभय रूपा है। और 16 ऐसे हैं
ये केवल विकृति है। षोडश कस्तु विकारो, 16 पदार्थ केवल विकृति रूपा होते हैं, और एक पदार्थ वो है न प्रकृति है, वो न विकृति रूपा है। कौन है वह? कहते पुरुष। न प्रकृति न विकृति ही पुरुष है। ये जो बोला कि मूल प्रकृति है वो अविकृति है, तो ब्रह्म का कारण नहीं मन कह सकता। माने उसका कारण होता ही नहीं, मूल प्रकृति का कोई कारण नहीं है। जैसे आपके यहाँ में माया का कोई कारण है क्या? वेदांत में पूछा जाए माया का कारण क्या है कोई कारण? माया का अधिष्ठान ब्रह्म है, यही तो कहेंगे ना आप। लेकिन माया का कारण ब्रह्म कोई नहीं कहेगा, कह ही नहीं सकता। माया का कारण ब्रह्म हो तो गड़बड़ होती है सारी व्यवस्था। कार्य कारण में सादृश्यता देनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, कोई सादृश्यता है नहीं माया। इसलिए माया ब्रह्म में अधिष्ठित रहती है, लेकिन माया का कारण ब्रह्म नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर मूल प्रकृति का कोई कारण नहीं होता, इसलिए इसको कह दिया अविकृति। अविकृति का मतलब क्या? वह कार्य नहीं है। वह कार्य नहीं है का मतलब उसका कोई कारण नहीं। यदि उसका कोई कारण होता तो वो कार्य बन जाता। मूल प्रकृति का भी कोई कारण होता तो मूल प्रकृति क्या कहूंगा? मूल प्रकृति को ये मूल प्रकृति कार्य है, विकृति है, ऐसे कहता मैं। लेकिन उसका कोई कारण न होने से उसको क्या कहेंगे? वो कार्य नहीं है। अविकृति का मतलब क्या? अकार्यम। कार्य कार्य नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है। वो नित्य है, शुद्ध है, सत्वरजतम के साम्य अवस्था है। वो सत्वरजतम की साम्य अवस्था है, नित्य है, स्वतंत्र है। उसे 9 धर्म होते हैं। मूल प्रकृति 9 धर्मा है, 9 विलक्षण धर्म उसके अंदर माने गए हैं। कौन से कौन से? मूल प्रकृति को समझिए। लोग उसको समझते हैं नहीं, मूल प्रकृति को केवल जड़ बोल देते हैं। उतने से नहीं होगा, जड़ बोलने से काम चलेगा नहीं। उसके 9 धर्म है। सबसे पहला अहेतुमत्वम, वह कारण रहित है। अहेतुमत्व माने कारण रहित। दूसरा वह नित्य, कारण रहित होने से अपने आप नित्यत्व से लाना, नित्यत्व। तीसरा व्यापकत्व, वह व्यापक है, पूरे अनंतानंद ब्रह्मांड व्यापक है, माया में जैसे आपकी व्यापक है। चौथा निष्क्रियत्व, वह क्रियाओं का करता है लेकिन क्रिया रूप नहीं है। क्रिया रूप कैसे हो जाएगा? क्रिया रूप तो अमूर्त हो जाता है, अमूर्त में रहने वाला वस्तु। मूर्त में क्रियाएं होती है, मूर्त में क्रिया होती हैं, तो इसमें क्रियाएं होगी लेकिन खुद क्रिया रूप नहीं है। यदि वो क्रिया रूप हो जाएगा तो मैंने पूछे मेरे क्रिया रूपा मूल प्रकृति किसमें हो रही है? जैसे दौड़ रहा है, दौड़ना भी क्रिया हो रही है। कहाँ हो रही है? आदमी में हो रहा है, लेकिन आदमी को दौड़ना बोलोगे क्या? आदमी को क्रिया बोल दोगे क्या? आदमी में क्रिया होती है लेकिन आदमी क्रिया रूप नहीं है ना। उसी प्रकार से यहां पर भी मूल प्रकृति में क्रियाएं होती है और उन क्रियाओं का कर्ता, जैसे दौड़ना रूपी क्रिया का कर्ता आदमी है, लेकिन आदमी क्रिया रूप न होता हुआ भी क्रिया का कर्ता होता है। उसी प्रकार सारी सृष्टि रूपी क्रियाएं कहां हो रही है? प्रकृति में। प्रकृति क्रिया रूप नहीं है, किंतु सृष्टि रूपी क्रिया का कर्त्री है वो। इसलिए यहां पर भी निष्क्रियत्व का दिया गया। और वह अनेकों नहीं है, प्रकृति एक ही है। भले पुरुष अनेक मानते हैं ये लोग, पुरुष अनेक है इन प्रकृति एक। इसलिए नृत्य का दृष्टांत देते ना ये लोग, नृत्य करने वाले के वो एक नाच रही है इन पुरुष अनेक बैठ के देख रहे हैं, एकत्वम। और छठा, आपकी माया तो ब्रह्म आश्रित है, यानी कहीं आश्रित भी नहीं है, अनाश्रितत्वम। ये सब थोड़े थोड़े अंतर है, इसलिए इनके धर्मों को समझना जरूरी होता है। वह कहीं भी आश्रित नहीं रहती है, वह अनाश्रित है। सातवां अलिंगत्वम, वह किसी का ज्ञापक भी नहीं है। तो लिंग होता है क्या है? दूसरे का ज्ञापक होता है। लिंग होता है ज्ञापक को। लीनम अर्थम गमयति लिंगम, छिपी हुई पदार्थों को बोध कराना, उसको लिंग। जैसे आप तरह में पढ़ते क्या बोलते हैं? धूम को लिंग बोलते। धूम, धुआं क्या है? लिंग है। क्यों? जो आपके आंकों से छिपा हुआ अग्नि,
जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर है करके, आंखों को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ऐसे छिपा हुआ अग्नि का बोधक कौन है? आंख को दिखाई दे रहा है जो धुआं, इसे धुआं को हम क्या बोलते हैं? लिंग। छिपा हुआ लीन है, मैंने छिपा हुआ अर्थ कौन? वह नी, उसका ज्ञापक बोधक होने से धूम को वो लोग क्या बोलते? लिंग। इससे प्रकृति किसी का लिंग है क्या? कहते नहीं, किसी का भी ज्ञापक नहीं हो सकता, ये कभी लिंग नहीं बनता। कोई अनुमान में मूल प्रकृति हेतु नहीं दे सकते आप। जैसा परतो वनिमान धुमा, वो लिंग हो गया। इसे अन्य सारे पदार्थ लिंग हो सकते किसी न किसी कार्य के प्रति, लेकिन ये कभी किसी का लिंग नहीं होता। इसलिए इसमें अलिंगत्व भी है। और निरवयवत्वम, भले सत्वरजतम 3 गुण है, वो 3 गुणों का अवयव नहीं समझना, अवयव रूपा नहीं है वो, नहीं तो नाश हो जाएंगे अवयव, उसका स्वरूपभूत वस्तु है। वह 3 संज्ञा हम कह रहे हैं उसके स्वभाव को लेकर के। प्रकाशात्मक स्वभाव, जब प्रकृति का प्रकाशात्मक स्वभाव का अनुभव होता है हम उसको सत्व बोल देते हैं। प्रतिबंधात्मक स्वभाव होता है तो तमोंश बोल देते हैं। चलनात्मक स्वभाव देखते हो तो रजोंश बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में 3 अंश, 3 अवयव नहीं है, उसका स्वरूप में गुण स्वरूप है, गुणमयी है वो। उन गुणों के कार्य को देखता हुआ हम संज्ञाएं दे दिए हैं। ये सत्वगुण का कार्य है, अमुक गुण का कार्य है। वास्तव में 3 अलग अलग टुकड़ा नहीं है, उस प्रकृति में 3 गुण बैठा हो और काम कर रहा हो आपस में मिल करके, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए उसको निरवय भी माना उन्होंने, निरवयवत्वम। और अंत वाला स्वतंत्र पंच, स्वतंत्रम, और स्वतंत्र, किसी के कंट्रोल में नहीं है वो। लेकिन आपकी माया ईश्वराधीन होता है, यह प्रकृति किसी का कंट्रोल में नहीं है। वह स्वयं की शर्म के मारे छिप जाती है, जब अगला विवेक कर लेता है तो शर्मिंदा हो जाती है उसकी। भगवत इसने मेरा असली रूप जान लिया, इसीलिए वो भोग देना बंद कर दी। भले बनी रहेगी लेकिन भोग देना बंद कर देगी। इसके बड़े दृष्टांतों से समझाएंगे आगे विस्तार रूपेण। तो ये 9 धर्म मूल प्रकृति में रहते, उसका स्वरूप में इन धर्मों को माना गया। इसे मूल प्रकृति क्या है? अविकृति रूपा, क्योंकि वो कार्य रूपा नहीं है। और महदाद्या, महद है आदि कार्य जिसका, ऐसे जो समूह है वो सब महदादि कितने ले रहे हैं? 7 हैं। जो कैसे है वो? प्रकृति विकृतय, वो प्रकृति भी है और विकृति भी है। अब जैसे देखो, अव्यक्त का विकृति है महतत्व, अव्यक्त का विकृति है महतत्व, मूल प्रकृति कार्य, और वही महतत्व अहंकार का प्रकृति भी है। इस अहंकार भी महतत्व का विकृति है और उत्तरवर्ती तन्मात्राओं का प्रकृति हो रहा है। इस तरह से प्रकृति विकृति वही रूपा हो जाती है सारे के सारे। कौन? महदादि 7 वस्तुता। सीधा है, इसमें एक दूसरे का कार्य कारण भाव है ना। अव्यक्त है, यह मूल प्रकृति है ना। अव्यक्त से कौन पैदा हुआ? महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से महाभूत, है कि नहीं। अब ये जो 7 आइटम है ये कैसे है? ये इसका एक कार्य है और इसका वो कारण है। इसका कार्य होने से क्या बोलूंगा? विकृति, और इसे कारण होने से प्रकृति। इसको महत्व क्या होगा? इसलिए प्रकृति विकृति उभयात्मक हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार से अहंकार महत्व विकृति है, तन्मात्राओं का प्रकृति है, तन्मात्राओं का प्रकृति है, इसलिए अहंकार भी प्रकृति विकृति उभय रूपा हो गया। अब तन्मात्राएं अहंकार का विकृति है और पंच महाभूतों का प्रकृति है, इसलिए प्रकृति विकृति उभय रूपा हो गई। ये 7 आइटम ऐसा है जो प्रकृति विकृति उभय रूपा हो गया। ये केवल प्रकृति है, ये और किसी की विकृति नहीं कि उसका कोई कार्य से कारण से पैदा नहीं हुआ। ये केवल प्रकृति अर्थात केवल अविकृति, और ये प्रकृति उभय रूपा, और ये पंच महाभूत है ना। और बाकी कितना बच गया? 7 एक 8 निकाल दो, 23 में 8 निकाल तो कितना बचा है? 16 कैसे? 23 में 8 15,
23 में 8 डालोगे तो 15 होगा। 15 कौन है वो? पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ये क्या हो गए आपके? ये 15 सदा विकृति है। ये किसी का प्रकृति नहीं होते। पंच महाभूत और किसी का प्रकृति नहीं होता, ज्ञानेन्द्रिय किसी का प्रकृति नहीं होता, कर्मेंद्रिय का कोई और कार्य नहीं है, तो किसी का प्रकृति नहीं होते, तो केवल विकृति होते हैं। इसके अलावा कौन रह गया? मन। 16वां कौन है? मन। ये षोडश क्या है? केवल विकार है। षोडश कस्तु विकारो। और अंत में एक और रह गया कौन? 25वां। ये 24 हो गया ना, अभी ये 16 हो गया, ये 7, 16 7 23, एक 8, 25वां तो कौन है? पुरुष। न प्रकृति न विकृति पुरुष। आ गया ना पूरे 25 तत्व। पहला है मूल प्रकृति जिसको अव्यक्त कहते हैं, और ये पूरे यद्यपि जो 23 है, ये 23 का पूरे का नाम व्यक्त है। तेरे व्यक्तों में 2 भाग कर दिया आप, 16 का अलग नाम रख दिया और 7 का अलग नाम रख दिया। प्रकृति, प्रकृति विकृति, केवल विकृति, है ना। जो बीच में 23 थे व्यक्त जो 23 था उसको 2 भाग कर दिया, 7 और 16। 7 ऐसे हैं जो प्रकृति विकृति उभय रूपा है, और 16 है जो केवल विकृति रूपा है। 23 हो गया मूल प्रकृति, 24 और 25वां आपका पुरुष। तो कैसा होता है? न प्रकृति है न विकृति, अनुभय रूपा। केवल प्रकृति केवल विकृति, प्रकृति विकृति उभय रूपा, प्रकृति विकृति अनुभय रूपा। प्रकृति विकृति शब्दों के द्वारा पूरे 25 तत्व को समझा रहे। एक केवल प्रकृति होती है और 16 केवल विकृतियां होते हैं, 7 प्रकृति विकृति उभय है रूपा, और एक ऐसा है जो प्रकृति विकृति अनुभय रूप है, उभय रूप नहीं है। ये विभाजन करके समझा रहे हैं। इस प्रकार से भी आप सांख्य दर्शन के पदार्थों को समझना है, जिन पर आप आगे कार्यक्रम में विस्तार रूप में विवेचन किया जाएगा। कौन प्रकृति है, कौन वो कैसा है, क्या है, सारा विचार चलेगा।